में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेन जी, आज आप सुबह मुझे बता रहे थे कि गूगल पर ये ट्रेंड कर रहा है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या है, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी को आप किस तरह से देखते हैं और ये जो वीडियो वायरल हुआ इसका आम लोगों में क्या इम्पैक्ट है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में आज ये वीडियो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव किसी हाईवे पर खड़े होकर कथावाचक अनुराधाचार्य से ये बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक नेता है और इन दिनों उनका जो झुकाव है वो दलित समाज की ओर ज्यादा है। जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है और दलित वोट मिले हैं, उनको ये लगता है कि अब विधानसभा चुनाव तक दलित के मामले पर वो लड़ते रहेंगे और उन्होंने इसीलिए शूद्र शब्द पर आपत्ति जताई थी वहां। तो ये एक राजनीतिक व्यक्ति की अपनी सोच है और अपना उनका तरीका है, लेकिन ये मामला काफी समय बाद जब मंच से मुसलमान के रूप में सामने आया तब ये पूरी तरह से राजनीतिक हो गया और एक पाला खिंच गया। एक तरफ भाजपा के सपोर्टर हैं और एक तरफ समाजवादी पार्टी के। बहुत सारे कथावाचक हैं, अधिकतर कथावाचक सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। लेकिन धर्म का जो मूल कर्तव्य है वो समाज को एकता के सूत्र में बांधकर आगे ले जाने का है, विवाद पैदा करने वाला नहीं है। तो जो कथावाचक सुविधाभोगी हैं, कॉमर्शियल हैं, श्रोताओं को मोहित करने की क्षमता रखते हैं, कला और शब्दों से लोगों को प्रभावित करते हैं, ज्ञान की गंगा बहाने का दावा करते हैं, ऐसे लोग इस जिम्मेदारी को भी उठावें कि उनके बातचीत से, उनके प्रवचन से समाज में कोई विघटन न पैदा हो, बंटवारा ना हो। देखिए, बहुत उम्मीद और आस्था के साथ लोग संत महात्मा कथावाचक इनके पास जाते हैं और वहां पर अगर गुरुजी ये बात शुरू कर दे कि वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, तो फिर जनता का लाभ के बजाय फिर वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, फिर उसमें जनता को कोई फायदा नहीं होता है और एक तरह से कहा जाए जनता के साथ फिर धोखा हो जाता है। ब्रजेश जी, किसी राजनेता को न मंदिर जाने से रोका गया इस देश में, न मस्जिद जाने से रोका गया। अखिलेश यादव कृष्ण भक्त हैं और वो जन्माष्टमी पर मंदिरों में जाते हैं, नवरात्र में पूजा भी कराते हैं, उनकी फोटो आती है। अभी महाकुंभ में स्नान भी करने गए थे। अब मंदिर भी एक वो इटावा में बनवा रहे हैं शिव जी का। तो सारे देवी देवता उन्होंने भी अपने कोने पकड़ रखे हैं जी कि ज्यादा इधर उधर से कोई हिले डुले ना, बड़े बड़े वाले। लेकिन अब बीजेपी में बहुत 33 करोड़ है और ये 4 लेके कहां से मुकाबला कर पाएंगे। बीजेपी के पास बहुत बड़ी संख्या है, तो ये भी कहीं बड़ा मतलब मौजूद बात कहीं कन्हैया के नाम पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है, कहीं नटखट कान्हा के नाम पे बिगड़ जाएगा, कहीं देवकी पुत्र के नाम पर बिगड़ जाएगा मामला जी। लेकिन आज बहुत सारे लोग तमाम सारे रूपों में दिखाई पड़ते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोगों को पाखंडी भी कह देते हैं, क्योंकि वो धर्म की आड़ में उसका फायदा भी उठाते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नाम से तो बहुत सारे लोग समाज सुधारक बने घूम रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वक्त आने पर, मौका पड़ने पर वो समाज का सुधार करते हैं? हाँ, जो बड़े बड़े नाम आज हो गए हैं उनके पीछे करोड़ों उनके अनुयायी हैं, लोगों की आस्थाएं हैं और भगवान का नाम लेने में किसी पर कभी ना रोक रही है, ना रोक होनी चाहिए। ये अलग बात है कि इस देश में तमाम सारे पंथ और मजहब के लोग अलग अलग तरह से ईश्वर को मानते हैं। जैन लोग न चप्पल पहनते हैं, न जूता पहनते हैं, न कपड़ा पहनते हैं, वो भी ईश्वर को मानते हैं। उनके मानने का तरीका एक अलग है, हिंदू में अलग है। और जिस समाज में हम आप रहते हैं
यहां पर देखिए, हम लोग अपने हिंदू धर्म में जी अपने रिश्तेदारों को बड़ा महत्व देते हैं, साधु संतों को बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन जब कोई चीज बराबर घटने लगती है, सामने रहने लगती है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। और रिश्तेदारों को भी महत्व देते हैं? हाँ, क्यों नहीं देते हैं। अच्छा, लेकिन जब रिश्तेदार जमाई बन के 24 घंटा घर में रहने लगेगा तो उसका महत्व कम हो जाता है। जी गांव में अपने यहाँ एक कहावत है मेरा भतीजे पूछे जाते कि दूर जमाई फूल समान और गांव जमाई आधा और घर जमाई गधा बराबर, जब मन चाहा तब लादा। तो रिश्तेदार कीमत देखिए दूर रहने की है। ज्यादा सटोगे तो चाहे जो हो, जिस पद पे हो, कहीं ना कहीं ज्यादा सटने जी। का मतलब ये कि जो ज्यादा बोलेगा, सक्रिय होगा, ज्यादा चीजों पर विभेद पैदा होगा, तो उसका भी आलोचना सुननी पड़ेगी उसको। फिलहाल राजनेता और कथावाचक दोनों पर एक अच्छा व्यंग है, आप सुनिएगा कि कंबल कपड़ा बांटकर फोटो लियो खिंचाए और फेसबुक पर डाल दिए, तब यूं सेवक कहलाए, और देवों का चोला पहन करे दिखावा जोर, और आने को अखबार में सेवा करते मोर। अच्छाई के लिबास में बना रहे हैं काम, और सेवा को व्यापार कर लूट रहे हैं दाम। सेवा सेवा है रटत और किंतु रहे बेचैन, और ये तो है ढोंगी सभी और ढोंग करें दिन रैन। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का